हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारी स्टडी क्लास चल रही थी, आज हमारी स्टडी का एक नया टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन के बारे में जानते हैं, जिसमें रेल परिवहन, जल परिवहन और हवाई परिवहन के अंतर्गत भी आएगा। और जो हमारा सड़क परिवहन है वो भी बात करेंगे। तो पहला पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। पहला आता है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो पहले देखते हैं परिवहन होता क्या है। तो देश की वर्तमान देश की वर्तमान देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, सड़क, तटीय, रेल, सड़क, तटीय। तो रेल, सड़क, तटीय मैदान, नौवहन। तो देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटीय मैदान, नौवहन, हवाई परिवहन, हवाई परिवहन आदि सहित परिवहन सम्मिलित है। परिवहन के कई साधन सम्मिलित हैं। तो भारत में परिवहन, तो देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटीय मैदान, परिवहन और हवाई परिवहन आदि सहित परिवहन के कई साधन सम्मिलित हैं। मतलब हमको रेल, सड़क, तटीय मैदान और हवाई परिवहन ये परिवहन के अंतर्गत पढ़ना है। तो अगला पॉइंट ये आता है कि सड़क परिवहन। पहला हमारा आता है सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन क्या होता है? बात करते हैं सड़क परिवहन की। तो सड़क परिवहन क्या होता है? तो सड़क परिवहन, तो पहला पॉइंट ये था कि देश की कुल सड़क लंबाई, देश की कुल सड़क लंबाई 31 मार्च 1951 को 31 मार्च 1951 को 3.99 लाख किलोमीटर से 3.99 लाख किलोमीटर से बढ़कर 3 मार्च 2023 को 63.73 लाख किलोमीटर हो गई है। तो सड़क परिवहन, देश की कुल सड़क लंबाई, जो देश की कुल सड़क लंबाई है वो 31 मार्च 1951 को कितनी थी? तो 3.99 लाख किलोमीटर थी। तो इससे बढ़कर 3 मार्च दर से इसको कितनी हो गई है? तो 63.73 लाख किलोमीटर हो गई है। अगला पॉइंट ये आता है कि भारत अब 63.73 लाख किलोमीटर पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
सड़क नेटवर्क है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो अगला पॉइंट ये कि अगर क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क तो भारत का है, कितना 63.73 लाख किलोमीटर। अगला पॉइंट ये आता है कि भारतीय सड़क नेटवर्क भारतीय सड़क नेटवर्क में 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे कितना तो 79 तो 89,243 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और अन्य प्रमुख जिला और ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं और ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। तो ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। तो भारत में परिवहन कौन कौन सा है? रेल, सड़क, तटीय मैदान और हवाई परिवहन हमको पढ़ना है। बात करते हैं सड़क परिवहन की। देश की कुल सड़क लंबाई 31 मार्च 1951 को कितनी थी? तो 3.99 लाख किलोमीटर थी। तो जो बढ़कर 3 मार्च 2023 को कितनी हो गई? तो 63.73 लाख किलोमीटर हो गई है। अगला पॉइंट यह था कि भारत अब 63.73 लाख किलोमीटर पर दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश तो भारत कितना? तो 63.73 लाख किलोमीटर। भारतीय सड़क परिवहन नेटवर्क को 100 किलोमीटर एक्सप्रेस में राज्य राजमार्ग और अन्य प्रमुख जिला और ग्रामीण सड़कें भी शामिल है। तो इतना नोट डाउन करें। फिर नेशनल हाईवे के बारे में बात करें। तो अब अगला जो पॉइंट आता है वो था नेशनल हाईवे। अब देखते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो पहला पॉइंट इसमें क्या था? इनका निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार इनका निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार। तो इसका निर्माण और रख रखाव कौन करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किया
जाता है। तो इनका निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल हाईवे का निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट यह था कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का विकास और रख रखाव, प्रणाली का विकास और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का विकास और रख रखाव 3 एजेंसी में, विकास और रख रखाव 3 एजेंसी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का विकास और रख रखाव 3 एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, के माध्यम से किया जाता है। 3 एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। कौन कौन सी वो 3 एजेंसी हैं? तो पहली आती है NHAI, दूसरी हमारी आती है SPWD और तीसरी आती है हमारी BRO, तीसरी आती है हमारी BRO। तो नेशनल हाईवे, इनका निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और जो प्रणाली होती है वो उसका रख रखाव 3 एजेंसियां करती हैं। कौन सी? पहली NHAI, दूसरी थी SPWD, तीसरी थी BRO। तो अब बात करते हैं NHAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NHAI के बारे में, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भारतीय राष्ट्रीय, अगर हिंदी में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं SPWD, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अगर राज्य लोक निर्माण विभाग, तो SPWD का राज्य लोक निर्माण विभाग, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब बात करें BRO की, तो BRO क्या था? तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बोले तो पहला आता है हमारा NHAI, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SPWD का स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, BRO का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं NHPD की। NHPD क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये देश में अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, देश में अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। तो NHPD का तो देश में अब तक सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो 3 एजेंसी कौन कौन सी? NHAI, नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरी SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, BRO तो बॉर्डर रोड्स डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं NHPD। तो NHPD देश की अब तक की सबसे बड़ी सड़क परियोजना कौन सी? तो NHPD। अगला पॉइंट ये आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य, विकास परियोजना का, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्य कार्यान्वयन। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय, तो कौन करता है? मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मतलब कि NHAI द्वारा किया जा रहा है। NHAI द्वारा किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। अगला पॉइंट यह होता है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर? तो 45 किलोमीटर। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर का? तो 45 में 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर लंबा NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, है। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 3745 किलोमीटर लंबा NH44 श्रीनगर से कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी तक है। अब बात करते हैं पहले बताओ NH7। अगर पहले की बात करें तो NH7 वाराणसी कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, कितने किलोमीटर का था? तो 2329 किलोमीटर, 2329 किलोमीटर का था। तो पहले NH7 था, अब कौन सा? तो NH44 हो गया है। अगला पॉइंट यह था कि नया राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग तो नया राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग 1A,2,3 एवं 7,6। तो नया राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, 1, 2,3 और NH75 का संयोजन है। तो NH44 किसका संयोजन है? तो 1, 2, 3, 7, 26 और NH75 का संयोजन है। तो अगला पॉइंट यह था कि यह 12 राज्यों, 12 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर,
दूसरा था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला था पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, दिल्ली, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला आता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है, और तमिलनाडु से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। तो जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन से किन 12 राज्यों से होकर गुजरता है? तो पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें। राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें। तो अगले जो पॉइंट आता है वो होता है राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें। इसके बारे में देखते हैं। तो इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? इनका निर्माण और रख रखाव, इनका निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार, निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार। तो इनका निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा? इनका निर्माण और रख रखाव राज्य सरकार बीआरओ द्वारा किया जाता है। बीआरओ द्वारा किया जाता है। तो राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें, इनका निर्माण कौन करता है? तो इनका निर्माण राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार में बीआरओ द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं बीआरओ की। तो बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो अगला पॉइंट ये बनता है कि बीआरओ की स्थापना तो बीआरओ की स्थापना मई 1960 में हुई थी। मई 1960 में हुई थी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आयोग समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन मुख्यतः कौन करता है? तो एनएचए, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो कि 3745 किलोमीटर का, वो कौन सा? NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। पहले कौन था? पहले NH7 था, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। कितने किलोमीटर का? 2329 किलोमीटर का था। बात करते हैं नया राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH44 है, वो किन किन हाईवे का, मतलब किन किन राष्ट्रीय राजमार्ग का सम्मायन है? तो 1 नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 7, 26 और NH75 का संयोजन है। कौन कौन से 12 राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट यह आता है कि राजमार्ग और अन्य सड़कें। तो इनका निर्माण और रखरखाव कौन करता है? तो इनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार नहीं, बीआरओ द्वारा किया जाता है। तो बीआरओ की बात, तो बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1960 में हुई थी। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अगला जो पॉइंट आता है वो कुछ हम जो जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल हाईवे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अगला पॉइंट आता है सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हाईवे। सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हाईवे, तो कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हाईवे के बारे में। तो अगर हिंदी में कहें तो कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हाईवे के बारे में, जिसमें पहला आता है NH1। NH1 के बारे में, तो ये जो NH1 है कौन कौन से राज्य में हुआ है? तो ये दिल्ली, कौन कौन से राज्य में है? तो दिल्ली, अंबाला, दिल्ली हो गया, अंबाला हो गया, अमृतसर, अमृतसर और इंडो पार्क, इंडो पार्क बॉर्डर, इंडो पार्क बॉर्डर। तो कहाँ कहाँ है? दिल्ली, अंबाला, अमृतसर और इंडो पार्क बॉर्डर। अगला आता है NH2। NH2 के बारे में देखते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य में? तो दिल्ली, फिर यूपी का आगरा, दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी और कोलकाता। दिल्ली, आगरा, वाराणसी, यूपी और कोलकाता, सॉरी वाराणसी, कानपुर और कोलकाता, कानपुर और कोलकाता। तो दिल्ली, आगरा, वाराणसी, कानपुर और कोलकाता। अब बात करते हैं NH3 की। NH3, तो NH3 में कौन कौन सा? आगरा, ग्वालियर, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई। तो आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई। अगला जो आता है हमारा NH5, सॉरी NH4। NH4, तो NH4 कौन कौन कहाँ कहाँ है? तो ये हमारा बेलुगम, सॉरी बेलगुम, बंगलुरु, बंगलुरु और आता है रानीपत, चेन्नई, रानीपत, चेन्नई। तो एक जगह और आता है जंक्शन विथ NH3, लिखें तो जंक्शन विथ NH3 नियर थाने। अब अगला आता है NH5। NH5 तो ये कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और चेन्नई, विजयवाड़ा और चेन्नई। तो NH5 कहाँ कहाँ? कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और चेन्नई। अब बात करते हैं NH44 की।
NH44। तो ये नंग स्टोन, नंग स्टोन ये किससे किसको जोड़ता है? नंग स्टोन को, नंग स्टोन कनेक्टिंग शिलांग, तो किसको किसको जोड़ता है? शिलांग। अगला आता है पासी, बदरपुर, अगरतला और अगरतला सप्सम। तो आयोग आप लोगों को इतने क्लास समझ में आई होगी जो हमारी ट्रांसपोर्ट की चल रही थी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।